हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हैविंग गिवन जीरो, यानी कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन होंगे तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, ले लेते कि लेट x इक्वल टू अल्फा बी अ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px। किसी लीनियर पॉलिनोमियल px का एक जीरो क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि पॉलिनोमियल px होगा क्या। अच्छा, x इक्वल टू अल्फा बी अ जीरो ऑफ px, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, 9th में पढ़े ना जी, ऑफ px। तो पॉलिनोमियल px जो होगा वो इक्वल हो जाएगा क्या, जब उसका x माइनस अल्फा एक फैक्टर है तो उस px को हम चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं, a कोई कांस्टेंट ले लेते हैं या कोई k भी ले सकते हैं, हमने a ले लिया है। ठीक है, a इंटू में x माइनस अल्फा, इन a इंटू में x माइनस अल्फा, वेयर a इज अ कांस्टेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू में पॉलिनोमियल k इंटू में x माइनस अल्फा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल px हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ax माइनस का a अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो सपोज इसको हमने b सपोज कर दिया, तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax प्लस b के फॉर्म में हो गया। बात को समझे, वेयर b इक्वल टू में है माइनस का a अल्फा। तो एक ही बात होगी, ये इधर डिवाइड में आएगा तो देखो ना, यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो अगर पॉलिनोमियल ax प्लस b होता है तो आपको मैंने बता रखा है कि उसका जीरो जो अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, b बाई माइनस बी बाई ए के। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि मैं यहाँ कॉन्स्टेंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सेम जीरोज वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। याद है मैंने बताया था कि जैसे सपोज करिए मैं पॉलिनोमियल एक px लिखता हूँ x माइनस टू, इसका जीरो टू आएगा, आपको पता है। अगर मैं 2x माइनस 4 लिख दूँ, इसका भी जीरो टू ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन होगा तो फिर वापस वही पॉलिनोमियल दिख रहा है, यानी बाहर कोई कांस्टेंट लग जाने से डिफरेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे लेकिन जीरो सेम आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ बाहर कांस्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि वो कोई और भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका वही सेम जीरोज हो, और उन पॉलिनोमियल में भी इस कांस्टेंट का फर्क रहता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट, अच्छा इसके दो जीरो होंगे ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। दैट मीन्स x का वैल्यू एक अल्फा है और x का वैल्यू एक बीटा है। तो अल्फा बीटा वैल्यू है x का, ये जीरोज है, px के जीरोज है। तो अगर मैं कहूं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा ना, 9th में पढ़े ना जी, ऑफ px। पॉलिनोमियल px का ये एक फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर इस px के इक्वल में लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट और इनटू में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगर ये इसके फैक्टर ये हैं, ये दो ही फैक्टर इसके हैं, तो पॉलिनोमियल इसके इक्वल हो जाएगा। तो उन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लिया है। ठीक है, कोई कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिनोमियल पे। और क्यों लगा रहे हैं ये पीछे के वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा,
पी एक्स इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा के इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन करे तो और माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपके पास जीरोज दिए गए हों तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी आ गई कि के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पी एक्स इक्वल टू में हमने पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या दिखा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही ना देखा है हमने, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है जीरो को छोड़कर, ठीक है। यानी मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, कि 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे के इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पॉलिनोमियल जो होगा के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस सी, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, यही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो यहां ले लेते हैं कि लेट क्यूबिक है तो 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of polynomial px। तो यहां पे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू अल्फा, x का वैल्यू बीटा एंड x का वैल्यू गामा, ये सब क्या है, जीरोज है। देयरफॉर x माइनस अल्फा, x minus beta and x minus gamma are factors of px। ये px के फैक्टर होंगे। तो जब px के फैक्टर होंगे देन हम पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट इंटू में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, ठीक है। k इंटू में x माइनस अल्फा को ऐसे रखते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स माइनस का गामा एक्स और प्लस का बीटा गामा, ठीक है। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू में के इंटू में एक्स से मल्टीप्लाई कर सबको, एक्स क्यूब माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर माइनस का गामा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा गामा एक्स, फिर अल्फा से करेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स प्लस का क्या हो जाएगा गामा प्लस का गामा अल्फा एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। चलिए एक साथ वाले को एक साथ कर ले, एक जैसे वाले को एक साथ करते हैं। एक्स क्यूब को अकेले ही रहने दीजिए, स्क्वायर वाले देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तीनों में से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फा बीटा गामा बच जाएगा, ठीक है। आप एक्स वाले देख लीजिए टर्म, यहाँ 3 है, तीनों में से एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा ये वाला, फिर ये बीटा गामा और फिर प्लस में गामा अल्फा और इंटू में एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा जब जीरोज दिए गए हों तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगा के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्टरनेट जीरोज इंटू एक्स और इंटू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही ना हो रहा है। यानी कि अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज हो, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, देन px इक्वल टू में क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
अल्टरनेट टू जीरोस इंटू एक्स और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी और यहाँ k क्या है, कोई कांस्टेंट है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो बस कुछ नहीं करना है, और मान लीजिए आपके पास कह दे कि 1 2 and 3 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और कह दे कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो k इंटू में एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्टरनेट सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। तो यहाँ पर अल्टरनेट प्रोडक्ट निकाल के उनका सम निकाल लेते हैं, और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए सॉल्व करते हैं। तो k इंटू में एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का, यहाँ देखिए 6 3 9 और 9 और 2 11x और माइनस का 6। ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, समझ गए। यार k क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मतलब कि एक जैसे ही हो, बस खाली पलट कर हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन पहले लिखवा देता हूँ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा इफ इट्स रिमेन अनचेंज व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज। इनके उनको अगर इंटरचेंज करेंगे तो उनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जैसे सपोज मैं अल्फा प्लस बीटा लिखा हूँ, तो आप चाहे तो इसको बीटा प्लस अल्फा लिखेंगे, यानी देखिए हमने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या इन दोनों के वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। अगर पॉलिनोमियल आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रहा है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ b बाई ए ही होगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो आप इसे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूँ, तो क्या यह बीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि अल्फा माइनस बीटा को अगर लिखना चाहूंगा तो देखो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फा, तो ये इसके निगेटिव ऑफ के इक्वल है। तो देख रहे हैं ये इक्वल होंगे, तो यहाँ इंटरचेंज करने से इनके वैल्यू में चेंज आ जा रहा है, इंटरचेंज करने से वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो ये आपके सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है इंटरचेंज करने की वजह से आपस में, तो उन सबको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, जबकि ये पॉलिनोमियल हमारे पास ये है। तो हमें क्या करना होगा कि इसे हमेशा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में निकालना होगा, क्योंकि हम लोग सम ऑफ जीरोज के लिए जानते हैं माइनस बी बाई ए यहाँ पे हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे सी बाई ए हो जाएगा। तो इन्हीं में हमेशा इंटरचेंज करना होगा। तो जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़े ना 9th क्लास की अलजेब्रा में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखिए तो ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे इसके वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे आगे एक्सरसाइज में, अगर वैल्यू निकालने के लिए दे दिया हो। जैसे अगर सपोज करो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे दिया, तो आप याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, यही ना जानते हैं जी। तो इसी के इसका वैल्यू निकालना, तो इसको इधर लाएंगे माइनस में, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट, जहां भी सेट करेंगे उसको आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के ही फॉर्म में सेट करेंगे, और तब उससे सिंप्लीफाई करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हैं ना। तो आगे एक्सरसाइज में ये सब चीजें ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस निकालना होगा, स्क्वायर मतलब जो भी निकालना होगा वो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज लगाकर अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उन सबको लगाकर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाना होगा। समझे।